नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। हमारा पिछला लेक्चर शुक्र ग्रह पर था, जो हमारी ज्योग्राफी की जीएस सीरीज चल रही है। उसमें हमने सोलर सिस्टम पढ़ने के बाद एक एक ग्रह के विषय में एक एक छोटा लेक्चर लाने का निर्णय लिया। और सबसे पहले हमने मरकरी पर, उसके बाद वीनस पर। अब हमारा वीनस के बाद वीनस पे करीब 25-30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, उसको हम और आप मिलकर सॉल्व करेंगे। और जो हमारा शुक्र ग्रह का वीडियो है उसका रिवीजन हो जाएगा। और हमारे आपके सामने से कुछ नए कुछ पुराने प्रश्न आंखों के सामने से गुजरेंगे और हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि हम भी शुक्र ग्रह पर सभी क्वेश्चन, किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन आए हम कर सकते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो, शुक्र ग्रह मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। हमारा पहला क्वेश्चन है, What is Venus position in relation to the sun? सूर्य के सापेक्ष वीनस की क्या पोजीशन है? तो हमारा पहला ग्रह है मरकरी, दूसरा है वीनस। तो इसका बी विकल्प सही है, सेकेंड प्लैनेट फ्रॉम द सन। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which gas makes the majority of Venus atmosphere? तो हमने आपको बताया कि जो वीनस पे सर्वाधिक गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस होने के कारण जो जितनी भी सूर्य की ऊर्जा आती है वो वापस नहीं जा पाती है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण सारी जो ऊर्जा और ऊष्मा है वो वातावरण में ही रह जाती है और उससे टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो इसका विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। वीनस इज समटाइम्स कॉल्ड अर्थ सिस्टर ट्विन, जुड़वा ग्रह कहते हैं या बहन ग्रह कहते हैं, सिस्टर प्लैनेट कहते हैं या जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? इट इज सिमिलर साइज एंड मास। इसका ए विकल्प सही है। दोनों ग्रहों का जो मास है, द्रव्यमान, और जो उनका आकार है वो लगभग एक बराबर है। Venus rotates on its axis in opposite direction to the most planet. What is this type of rotation called? हमने अपने सोलर सिस्टम वाले वीडियो में पढ़ाया था कि सभी ग्रह जो अपने एक्सिस पे घूमते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, लेकिन वीनस और यूरेनस ये दो ऐसे ग्रह हैं जो घड़ी की सुइयों की दिशा में घूमते हैं। इसको हम कहते हैं रेट्रोग्रेड रोटेशन। इसका बी विकल्प सही है। चलिए आइए, व्हाट इज द सरफेस टेम्परेचर ऑफ वीनस? वीनस का जो सतह का तापमान है वो लगभग कितना है? तो सी विकल्प सही है, 465। कहीं पर आपको 450 मिलेगा, कहीं 480 मिलेगा, कहीं 460 मिलेगा। ये सभी सही हैं। इसके आसपास जो कुछ भी है ये सब सही है। और क्यों है इतना ज्यादा टेम्परेचर? क्योंकि वहां पर ग्रीन हाउस इफेक्ट है। हरित ग्रह प्रभाव, हिंदी में लिखा होगा हरित ग्रह प्रभाव। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर वीनस टू कंप्लीट वन ऑर्बिट अराउंड सन? वीनस को, शुक्र ग्रह को सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? तो इसका बी विकल्प सही है, 225 अर्थ दिन। इसको 225 दिन लगते हैं और हमें कितने लगते हैं? 365 अर्थ डे। अर्थात इसका जो रोटेशन की गति है वो हमसे तेज है, लेकिन ध्यान रखिए इसका जो ऑर्बिट है वो भी हमसे छोटा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीनस सरफेस इज मोस्टली कंपोज्ड ऑफ व्हिच फीचर? जो वीनस का सरफेस है वहां पर अधिकांशतः क्या है? ओशन है? नहीं है। डेंस फॉरेस्ट नहीं है। आइस कवर्ड माउंटेन्स नहीं है। तो क्या है?
वास्ट प्लेन्स एंड वॉल्केनिक रॉक, जो ज्वालामुखी अभिक्रिया से बनी हुई चट्टानें हैं और ज्वालामुखी अभिक्रिया से ही बने हुए मैदान हैं। तो इसका सी विकल्प सही है। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। Which spacecraft was the first to successfully land on Venus and transmit data back to Earth? वो कौन सा पहला स्पेसक्राफ्ट था जो वीनस की धरती पर उतरा और उसके बाद उसने डाटा पृथ्वी तक भेजा? तो इसका उत्तर है वेनेरा 7 बाई USSR। जबकि बहुत देर वहां रुक नहीं पाया, जल गया, लेकिन वो कुछ देर तो उसने डाटा भेजे ही। द थिक क्लाउड्स कवरिंग वीनस कंसिस्ट मोस्टली ऑफ, जो वीनस पर घने बादल हैं वो किस चीज के हैं? सल्फ्यूरिक एसिड के हैं। सल्फ्यूरिक एसिड के बादल होने के कारण एटमॉस्फेयर कैसा हो गया है? रिफ्लेक्टिव हो गया है। रिफ्लेक्टिव होने से जो हमारा शुक्र ग्रह है वो स्टार की तरह चमकता है। चलिए इसका बी विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। Which of the following is true about Venus Day? वास्तव में क्या होता है? दिन छोटा होता है और वर्ष क्या होता है? उससे कई गुना बड़ा होता है, लेकिन यहां पर उल्टा हो जाता है। जो दिन है वो वर्ष से बड़ा है। इट इज लॉन्गर देन इट्स ईयर, क्योंकि उसका जो रोटेशन है अपनी एक्सिस पे वो काफी स्लो है। चलिए आइए आगे देखते हैं। Venus has an atmospheric pressure which is approximately how many times that of Earth? वीनस पे जो एटमॉस्फेयर है वो काफी थिक है। एटमॉस्फेयर कैसा है? थिक है। और जो थिक एटमॉस्फेयर है उसका वायुदाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसा होगा? वायुदाब ऊपर, मतलब हाई होगा। तो हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था वो 90 गुना है, कई गुना ज्यादा। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। वीनस इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द नाइट स्काई ड्यू टू थिक रिफ्लेक्टिव क्लाउड। किस चीज का क्लाउड? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों के कारण वहां पर कभी कभी एसिड रेन भी होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। Which of the following statement about Venus magnetic field is true? It has a magnetic field similar to Earth. गलत। Venus has a very weak magnetic field. Venus has no detectable magnetic field. इसका ये जवाब सही है। वो इतना कम है उसका चुंबकीय क्षेत्र कि वो डिटेक्ट नहीं हो पाता है। केवल कुछ जगहों पर, पैचेज में मैग्नेटिक फील्ड महसूस की जाती है, पूरे में एक साथ मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाउ लॉन्ग डज इट टेक द वीनस टू रोटेट ऑन इट्स एक्सिस? इसका जवाब है 243 अर्थ दिवस। इसको अपने एक्सिस पे घूमने में 243 दिन लग जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। What causes the phases of Venus similar to the phases of Moon? जैसे कि चंद्रमा में फुल मून, न्यू मून और उसके बाद जो है फर्स्ट क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, वैक्सिंग क्रिसेंट, वैनिंग क्रिसेंट,
वैक्सिंग ग्लोबुलस, वेनी ग्लोबुलस, ये सब होते हैं। उसी प्रकार वीनस में भी जो है हमें अलग अलग तरह के ये ग्रह हमको दिखाई देता है। और ऐसा क्यों है? तो इसका उत्तर है इट्स पोजीशन रिलेटिव टू अर्थ एंड द सन। सूर्य से जो इसकी स्थिति है वो कुछ इस प्रकार है कि वो प्रतिदिन हमको इसका आकार बदला हुआ दिखाई देगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हु वॉज द फर्स्ट एस्ट्रोनॉमर टू ऑब्जर्व द फेजेस ऑफ मून? बहुत फेमस एस्ट्रोनॉम और साइंटिस्ट हैं गैलीलियो गैलीली, नाम याद रखिएगा इनका। इन्होंने ही सबसे पहली बार ये ऑब्जर्व किया था, जो शुक्र ग्रह की जो चंद्रमा की तरह की कलाएं हैं उनको सबसे पहली बार गैलीलियो गैलीली ने देखा था। Which of the following make it difficult to observe Venus surface directly from Earth? हम जो शुक्र ग्रह का जो सतह है वो पृथ्वी से देखने में बहुत दिक्कत होती है और उसका कारण है इट इज कवर्ड बाय थिक क्लाउड्स। और उस क्लाउड में क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड और CO2। चलिए आगे देखते हैं। Which term is used for exceptionally bright appearance in the evening or morning sky? जो शुक्र ग्रह के लिए जो हम टर्म इस्तेमाल करते हैं इवनिंग और मॉर्निंग में जो चमकता हुआ तारा दिखाई देता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार। हिंदी में लिखा होगा भोर का तारा या सांझ का तारा। भोर मतलब सुबह होती है और सांझ मतलब शाम होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। Which of these is the main reason Venus has such high surface temperature? Its proximity to sun, पास में तो है, frequent volcanic eruptions, runaway greenhouse effect। जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है इसके कारण इस शुक्र ग्रह का तापमान बहुत ज्यादा है और ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण ही हमारी धरती का तापमान भी लगातार बढ़ता जा रहा है। और वैज्ञानिकों को डर है कि हम भी कहीं इसी पोजीशन में न पहुंच जाएं। In addition to carbon dioxide gas, also commonly found in Venus atmosphere, but in smaller quantities। बहुत लिमिटेड मात्रा में वहां पे नाइट्रोजन गैस भी पाई जाती है, वहां मीथेन भी पाई जाती है। हाउ डज वीनस एटमॉस्फेयर कंपेयर टू अर्थ इन टर्म ऑफ थिकनेस? मोटाई के मामले में मतलब घनेपन के मामले में अगर हम पृथ्वी के वायुमंडल से शुक्र ग्रह के वायुमंडल की तुलना करें तो वीनस एटमॉस्फेयर इज मच थिकर। इसका ए विकल्प सही है। शुक्र ग्रह का एटमॉस्फेयर काफी घना है। घना है मतलब उसके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत पास पास है। What is the albedo of Venus and what does it signify? ये जो एल्बिडो होता है हमने आपको अपने लेक्चर में बताया था, ये टर्म इस्तेमाल किया जाता है सूर्य से आने वाली किरणों को वापस स्पेस में परावर्तित करने के लिए। तो हमारा जो शुक्र ग्रह है इसका एल्बिडो है 70% और ये 70% क्यों वापस करता है? उसी सल्फ्यूरिक एसिड के जो क्लाउड्स हैं उनके कारण। और हमारी जो अर्थ है उसका एल्बिडो मात्र 30% है। चलिए आइए देखते हैं। Which phenomenon is unique to Venus among the inner planets? जो आंतरिक ग्रह हैं उनमें से वीनस की कौन सी एक विशेष खासियत है? It has rings around it, नहीं हो तो सैटर्न में है, किसी भी इंटरनल इनर प्लैनेट में नहीं है। It has phases similar to moon, ये सही है। It has liquid oceans, गलत है। It has polar ice caps, ये इसका बी विकल्प सही है कि ये मून की तरह इसमें भी फेजेस दिखाई देते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वीनस हैज ए सुपर रोटेटिंग एटमॉस्फेयर, व्हाट डज दिस मीन? प्रश्न पूछ रहा है
कि शुक्र ग्रह पर सुपर रोटेटिंग एटमॉस्फेयर है, वो उसका वातावरण बहुत तेज गति से रोटेट कर रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका ए विकल्प सही है, द एटमॉस्फेयर रोटेट्स फास्टर देन द प्लैनेट इटसेल्फ। अर्थात अभी मैंने आपको बताया था कि एक बड़ा बलून है, उसके अंदर एक छोटा बलून है, और छोटा बलून क्या है? हमारा शुक्र ग्रह है, और जो बड़ा बलून है वो उसका वातावरण है, एटमॉस्फेयर है। अब अगर छोटा वाला बलून धीरे धीरे घूमे और जो बड़ा वाला बलून है वो तेजी से घूमे, तो कुछ ऐसी परिस्थिति वहां पर होती है, ऐसा मतलब कि जो ऐसा लगता है कि जैसे वायुमंडल की परत उसके ऊपर स्लिप हो रही है। तो इसका ए विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, वीनस क्लाउड आर कंपोज्ड ऑफ मेनली व्हिच सब्सटेंस? तो क्लाउड अगर पूछा जाए तो सल्फ्यूरिक एसिड, एटमॉस्फेयर पूछा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। तो यहाँ पर क्लाउड पूछ रहे हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड, डी विकल्प सही है। इन एंशिएंट टाइम्स वीनस वाज ऑफन रिफर्ड एज टू सेपरेट ऑब्जेक्ट्स बिकॉज, प्राचीन समय में जब विज्ञान का इतना आविष्कार नहीं हुआ था तो जो हमारे दार्शनिक थे वो वीनस को दो अलग अलग चीजों के रूप में देखते थे। उसका कारण था कि इट अपीयर्स बोथ इन मॉर्निंग एंड इवनिंग, वो शाम को और सुबह दोनों टाइम अलग अलग जगहों पे दिखाई देता था। और दार्शनिक चूंकि टेलीस्कोप और इन सब चीजों का आविष्कार नहीं हुआ था, इसलिए वो समझते थे कि दो ये अलग अलग आकाशीय पिंड हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, वीनस सरफेस इज प्राइमरली शेप्ड बाय व्हिच जियोलॉजिकल एक्टिविटी? वो ऐसी कौन सी भूगर्भीय अभिक्रिया हुई है जिससे वीनस का जो सतह है उसको शेप मिला है? तो इसका सी विकल्प सही है, वॉल्केनिक एक्टिविटी। वहां पर बड़े बड़े वॉल्केनो पाए जाते हैं, उनके क्रेटर बने हुए हैं, इसका मतलब वहां पर वॉल्केनिक एक्टिविटी के पास्ट में हुई है, और वहां पर वॉल्केनिक प्लेन भी है। Which of the following best describe length of the day on Venus relative to Earth? Venus has a shorter day than Earth. A day on Venus is about same as on Earth. A day on Venus is longer than a year on Venus. A day and a year on Venus are equal to length. नहीं, जो एक दिन है वीनस पे वो उसके एक साल से अधिक है। चलिए सी विकल्प सही है इसका। What is the one of the most striking difference between Venus and Earth? Venus has a liquid water, ये तो गलत हो गया। Venus has an extensively thick CO2 rich atmosphere, ये सही है। Venus has strong magnetic field, नहीं, वो तो नो, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। Venus experience Earth like weather pattern, नहीं, ये भी नहीं है। वहां पर जो वेदर होते हैं बहुत लंबे लंबे होते हैं। तो वीनस हैज एन एक्सट्रीमली थिक CO2 रिच एटमॉस्फेयर, इसका बी विकल्प सही है। चलिए आज के लेक्चर को यही समाप्त करते हैं, और शुक्र ग्रह के ऊपर जो प्रश्न बनता है वो मुख्यतः बनता है उसकी चमक के कारण। तो उसका चमक का मुख्य कारण सल्फ्यूरिक एसिड उसके वातावरण में है, क्लाउड्स में, और उसके तापमान का जो ये इतना वेरिएशन है वो बनता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। जुड़वा ग्रह, ये सब मुद्दे अभी तक कई बार उसमें आ चुके हैं। तो चलिए लेक्चर को यही समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपने हमारा शुक्र ग्रह पर जो इसके पहले जो लेक्चर आया था उसको नहीं देखा है तो वीडियो के लिंक में, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, उसको जरूर देखिए। धन्यवाद दोस्तों।